Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar Baraut, Prayagraj. Today's class will be starts of the BSc third year Zoology paper second Biostatics. The biostatics is the related topic of the central tendency. The central tendency is the related topic of the average of position, that is for median. तो छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर में हम आपको बायोस्टैटिक्स में मीडियन टॉपिक को पढ़ाने चल रहे हैं और मीडियन टॉपिक में आपका ग्रुप डाटा में कंटिन्यूअस सीरीज को पढ़ाएंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियो में आप डिस्क्रीट सीरीज पढ़े, अब हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज बताने चल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है वो डिस्क्रीट सीरीज से थोड़ा हट करके होता है। अभी देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में आपको कोई भी वेरिएबल और फ्रिक्वेंसी रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, और वही चीज़ आपके कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपका जो है वेरिएबल की जगह पे क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, उसका हमें जो है मीडियन निकालना रहता है उस तरीके से। तो यहाँ पे हमें जब मीडियन निकालेंगे तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, और फार्मूला चेंज होने के बाद क्या है कि वहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया था कि अनग्रुप डाटा की तरह जो है ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला था n+1/2। अभी इसी तरीके से उसमें था कि मीडियन इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी +1/2 TH आइटम जो आइटम था। अब उसी आधार पे कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी फार्मूला यूज होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज का जो डेफिनेशन है तो किस तरीके से बताएंगे। तो इन दिस केस ऑफ द मीडियन कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट recourses the original data if may however be estimated with sufficient accuracy by the interpolation. To do this, we first find the position of the median item, that is n+1/2 TH item. तो इसमें to do this median item, that is n+1/2, and form the cumulative frequency of the class interval. यहाँ पे क्या है कि जो भी यह मान निकाला जाएगा वो क्लास इंटरवल के आधार पे उसका जो है मान निकाला जाएगा। The first of the position median, that is n+1/2 cumulative frequency of the class, we determine the class which the median item occupying this position lies. Then the median given by the formula. इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला में आपका मेन जो होगा मीडियन इक्वल टू L1 plus n/2 minus C upon Fm into H। तो छात्रों, ये तो मेन फार्मूला है मीडियन का आपका कंटिन्यूअस सीरीज से। तो अभी तक डिस्क्रीट सीरीज में आपका दूसरा फार्मूला था, और यहाँ पे जो मीडियन का फार्मूला है वो आपका कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा हट करके है L1 + n/2 minus C upon Fm into H। अब वेयर जहाँ L1 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ
द क्लास interval, lower limit of the class interval in which median lies, class interval in which median lies। ये आपका जो L1 है वो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द मीडियन लाइज, जो मीडियन लाइज है उसका जो है मान दिखाने के लिए L1 को इंडिकेशन किया जाता है। अब FM इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, frequency of the class in which the median lies, in which the median lies, and C is equal to cumulative frequency of the class, cumulative frequency of the class, cumulative frequency of the class preceding the median class, class preceding the median lies, median class, and H is equal to width of the class interval, width of the class interval of the median class, class interval of the median class। एक पॉइंट और बच रहा है कि n इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, तो अब n जो है n इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे छात्रों जो हम आपको n+1 दिखाए हैं तो इसी का मान यहाँ दिखाया गया कि n इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिखाया गया है। तो अब अभी तक तो हमने आपको फार्मूला का डिस्क्रिप्शन बताया कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और उसका फ्रीक्वेंसी दो चीज़ दिया रहेगा। तो अब उसके आधार पे हम यहाँ पे जो मिड वैल्यू निकाले हैं तो L1 + n/2 - C/FM × H, तो यहाँ पे L1 जो है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल विच द मीडियन लाइज, एंड n जो कैपिटल है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज, और C हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और H हो गया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये तो फार्मूला का डिस्क्रिप्शन हो गया छात्रों। अब हम आपको फार्मूला का डिस्क्रिप्शन के बाद हम आपको इसका जो एग्ज़ाम्पल होगा, एग्ज़ाम्पल को हम आपको हल करके इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको हम आपको मिटा देते हैं। तो अब इसका जो एग्ज़ाम्पल होगा, तो छात्रों अब अभी तक आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, और इस फार्मूला को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे तो उसको आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल में आपको दिखाना है फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी, फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी, following is the frequency of 50 pieces of 50 pieces of a species of fish
इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो फ्रीक्वेंसी है कंटिन्यूअस सीरीज में आपका डिवाइडेशन है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो 50 का जो है दिखाया गया कि फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 फिशेज ऑफ ए स्पीसीज ऑफ फिश इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। फाइंड द मीडियन फेकेंडिटी FE मीडियन फेकेंडिटी। अब इसका आपको एग्जाम्पल तो अभी हमने आपको लिखा कि अब इसमें जो नंबर हैं, तो अब सबसे पहले आपका फेकेंडिटी में आप और नीचे आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए टेबल। ये जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या है कि आपको क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दो चीज़ दिखाया जाएगा। तो इसमें 1 से 10 और उसके बाद 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60, 51 से 60 और 61 से 70 और 71 से 80। ये तो हमारा क्लास इंटरवल है कि एक सीक्वेंस में दिखाया गया। आपको दिखाए हम 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80। अब इसका जो है फ्रीक्वेंसी 3, 15 to 8 to 8, 11416, 11416। छात्रों ये इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया। अब आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, और इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि टेबल में इस तरीके से आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देने के बाद अब इसको सलूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ हम आपको सलूशन बता रहे हैं। सलूशन फ्रेम ए टेबल ऑफ 3 कॉलम, फ्रेम ए टेबल ऑफ 3 कॉलम, फ्रेम ए टेबल ऑफ 3 कॉलम। जैसे अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज में बना 3 कॉलम, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल, फर्स्ट कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये छात्रों कंटिन्यूअस की तरह जो है आपका डिस्क्रीट सीरीज की तरह कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको एग्जाम्पल में 3 कॉलम बनेंगे, जो कि पहला कॉलम आपका है
फैकेंडिटी का, जिसको हम फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कहेंगे, और दूसरा कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का है, और तीसरा कॉलम क्या होगा कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। तो हमने आपको सॉल्यूशन में 3 कॉलम, सबसे फर्स्ट स्टेप पे छात्रों आप इसको इस तरीके से करेंगे। वैसे तो मीडियन में सबसे पहला स्टेप तो होता है कि चाहे वेरिएबल हो चाहे क्लास इंटरवल हो, उसको असेंडिंग आर्डर में है कि नहीं है उसको दिखाया जाता है। अब इसमें हम आपको तीनों कॉलम जो है प्रिपेयर कराएंगे। तो छात्रों अब हम आपको अभी जो एग्जाम्पल बताए तो उसमें हमने 3 कॉलम आपको मेंटेन कराया। तो पहला आपका जो फैकेंडिटी कॉलम है उसको हम क्लास इंटरवल के नाम से दिखाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी इसको एफ से इंडिकेट करेंगे, और तीसरा को जो कॉलम है उसको सी एफ से करेंगे इंडिकेट। तो ये आपके मेनली कंटिन्यूअस सीरीज में आपके 3 कॉलम प्रिपेयर हो गए। अब इसमें जो क्लास इंटरवल है वो आपका है 1 से 10, पहला क्लास इंटरवल। दूसरा है 11 से 20, तीसरा है आपका 21 से 30, और चौथा है 31 से 40, और पांचवा है 41 से 50, और छठा है 51 से 60, और फिर इसके बाद 61 से 70, और 71 से 80। ये टोटल हमारे क्लास इंटरवल हो गए। अब इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 3 है, 1 to 10 का फ्रीक्वेंसी 3, 11 से 20 का फ्रीक्वेंसी 15, और 21 to 30 का फ्रीक्वेंसी 2, इसके बाद 31 to 40 का फ्रीक्वेंसी 8, 41 to 50 का फ्रीक्वेंसी 11, और 51 to 60 का फ्रीक्वेंसी 4, और 61 to 70 का फ्रीक्वेंसी 1, और 71 to 80 का फ्रीक्वेंसी 6। ये फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल आपको पेपर में दिया रहेगा। केवल आपको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना रहेगा कि किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि ये क्रम में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए क्लास इंटरवल है, अब इसमें देखना है कि इसका जो वेध कितना है, L1 किसको मानेंगे। सबसे पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के पहले आपका जो फ्रीक्वेंसी का पहला पद है, जो जैसे आपका पहला पद फ्रीक्वेंसी है 3 है, तो 3 आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब 3 को 15 में ऐड करते जाएंगे। पहला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और दूसरा का आप क्यूमुलेटिव करते जाइए। तो 3 को 15 में जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को फिर 2 में जोड़ेंगे 20 होगा, और 20 को 8 में जोड़ेंगे 28 होगा। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तभी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। फिर 28 को 11 में जोड़ेंगे तो आपका 8 1 9 हो जाएगा, और 2 1 3 39 हो जाएगा, और 39 के बाद फिर आप 4 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 को 1 में जोड़ेंगे 44, और 44 को 6 में जोड़ेंगे 50। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी टोटल कितना था, 50 था, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पहला फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, बाकी दूसरे फ्रीक्वेंसी को दूसरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ते जाएंगे। जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आया, 3 का फ्रीक्वेंसी में जोड़ेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 हो जाएगा। फिर 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 3 फ्रीक्वेंसी में जोड़ेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। इस तरीके से टोटल आपका 50 आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 50 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे मिस्टेक किया है। तो आप एक बार पुनः जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी 50 आ रहा है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 नहीं आ रहा है तो आपको ऐड करने में कहीं गड़बड़ी हुई है, इस वजह से 50 नहीं आया। अगर आप सही जोड़ेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी 50 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 50 आएगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला में रखना है, तो हियर n इक्वल टू 50।
तो मतलब यहाँ पे जो n है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, वो आपका क्या है 50 है। तो अब फार्मूला यूज करना है, तो मीडियन इक्वल टू साइज n+1/2 TH है आइटम। अब यहाँ दिखाना है कि जो n+1 है तो n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 50 + 1/2 है, तो TH आइटम कर देंगे। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो 50 + 1 51/2 हो जाएगा TH आइटम। एक सीक्वेंस में हल करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10.5, फिर 25.5 TH आइटम आ गया। अब आपको तो ये तो अभी मीडियन आपका निकला एक सिंपल तरीके से कि हम किस तरीके से इसमें जैसे डिस्क्रीट सीरीज की तरह इसको हमने निकाल लिया। अभी इसका जो दूसरा पॉइंट निकालना होगा। अब फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम, अब नीचे लिखेंगे फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम cumulative frequency column we find that the 25.5 आइटम, ये तो आ गया आइटम फॉल बिटवीन, किस पे गिर रहा है, फॉल बिटवीन। तो छात्रों यहाँ पे जो अभी हमने आपको बताया कि फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वी फाइंड दैट द 25.5 आइटम फॉल बिटवीन, किस पॉइंट में गिरेगा, फॉल बिटवीन। अब यहाँ पे देखना है कि 25 जो होता है आपका 20 to 28 के बीच में जो है ये फॉल होगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा 28, तो 25.5 आइटम फॉल बिटवीन, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि 25 आइटम फॉल बिटवीन 31 to 40 क्लास इंटरवल ग्रुप में आएगा, 31 to 40 ग्रुप। तो छात्रों यहाँ जो 31 to 40 ग्रुप है, यहाँ पे ये आपका मेन है कि इसी पे जाके वो फॉल हो रहा है, फॉल बिटवीन 31 to 40 ग्रुप ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस फार्मूले के आधार पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो 20 से लेकर के 28 के बीच में ये आपका 25.5 नंबर जो है ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ जो पद जो बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव, उसी को हम मानेंगे। तो उसके सीध में आपका 31 to 40 ग्रुप आ रहा है। अब इसको हम फार्मूला में सिद्ध करेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको यहाँ फार्मूला में ऐड कर रहे हैं। अब फार्मूला जो है मीडियन इक्वल टू L1 + n/2 - C/Fm × H। जैसा कि हमने आपको दिखाया था अभी, L1 जो है आपका लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है, n टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, Fm आपका मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, H जो है वेध है। तो L1 आप मानेंगे जो लोअर लिमिट है, तो L1 हम मान लेंगे 30 को, 31 को L1 मान लिए। और उसके बाद फिर समेशन F जो होता है 50 को, इसको हमने आपको समेशन F मान लिया। और समेशन F के बाद C को माना हमने आपको 20 ये आपका जो है ये C पोर्शन हो गया। और इसके बाद H जो होता है वेद 1 to 10 है, तो
h इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि L1 इक्वल टू 30, L1 इक्वल टू 30 और n इक्वल टू 50, C इक्वल टू 20 और Fm इक्वल टू 8 और H इक्वल टू 10, सभी का मान आ गया। तो H क्या है, Fm आपका ये है, ये फ्रीक्वेंसी का जो मिड पॉइंट है 8, L1 31, C 20 हो गया और H जो ये दूरी है 1 से 10 आपका H हो गया कि H बराबर 10 हो गया, ये दूरी आपकी निकल गई। अब यहाँ पे इसको हल करना है फार्मूले में। तो अब यहाँ पे जो L1 है वो 10 है प्लस n/2 है, तो यहाँ पे n क्या है 50/2 कर देंगे माइनस 20 कर देंगे और बट्टे Fm है आपका 8 है और H है 10। अब इसी को हल करना है। अब हल करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, तो 31 है, सॉरी यहाँ पे L1 जो है वो आपका 31 हो जाएगा, 31 प्लस, अब यहाँ पे जब हल करेंगे 50 में 2 25 माइनस 20/8 इंटू 10, इतना लिखने के बाद अब आप इसको हल करेंगे तो ये तो आपका हो गया। अब इसको हल करते जाए, 50 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे 25 और माइनस 20 पहले से 8 है। तो अब यहाँ पे 31 प्लस 25 में से 20 गया 5, तो यहाँ पे आपका 5/8, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए इंटू 10। अब 31 प्लस, अब इसका जब डिवाइडेशन करेंगे तो आएगा आपका 0.625 इंटू 10। जब 5/8, 8 का भाग 5 में देंगे तो आपका 0.625 इंटू 10। अब यहाँ पे 31 प्लस, अब इसका 0.625 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा आपका 6.25। अब जो L1 है, अब यहाँ आप बराबर करते चले जाएंगे तो इस तरीके से जब हल करेंगे तो 31 प्लस 6.25 इक्वल टू 31,637 37.25, ये आपका मेन जो है आंसर आ जाएगा 37.25। ये तो मीडियन निकालने का कंटिन्यूअस सीरीज से तरीका है कि सबसे पहले आप टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n+1/2 में हल करेंगे, तब उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान आएगा। अब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान आया है, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की किसके बीच में जाके वो गिर रहा है और गिरेगा तो किस क्लास इंटरवल पे गिरेगा उसको देखना होगा। तब उसके बाद यहाँ पे मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C/Fm इंटू H, ये कंटिन्यूअस सीरीज से मीडियन ज्ञात करने का फार्मूला है, जहाँ पे L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है, n टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, C आपका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, Fm जो है फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट हुआ और H जो है हाइट हो गया कि क्लास इंटरवल का विड्थ चौड़ाई क्या है। तो L1 यहाँ पे हमने आपको माना 31 और n माना टोटल आपका जो फ्रीक्वेंसी है 50 और C माना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 और उसके बाद जो है Fm माना 8 और H माना 10। तो इस आधार पे हमने आपको यहाँ पे हल कर दिया और ये आपका आंसर है 37.25। इस तरीके से आपको ये जो कंटिन्यूअस सीरीज से जो एग्जाम्पल था आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको मीडियन का मेरिट और डीमेरिट बचा। तो छात्रों, अब मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीडियन, तो मेरिट मीन्स गुण होता है और डीमेरिट मीन्स होता है दोष। तो इसमें जो गुण है, जो क्वालिटी है मीडियन का, उस क्वालिटी में पहला पॉइंट है आपका
कि मीडियन से जो है कोई भी डाटा हल करने में जो है समस्या नहीं होती है, इसको बड़े आसानी पूर्वक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इट फाउंड डायरेक्टली, इट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल आइटम। इफ फाउंड डायरेक्टली, इफ फाउंड डायरेक्टली इट रिप्रेजेंट एक्चुअल आइटम, एक्चुअल आइटम। तो इसके रहने पर मतलब कि इसको डायरेक्ट हम कोई भी डाटा को हल कर सकते हैं और उसमें जो एक्चुअल आइटम है वो भी ज्ञात हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है इट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम आइटम सिंस they are not taken account in calculation except for arranged in the data in increasing or decreasing order. Any data is first step of the ascending or descending order, ascending or descending order। कोई भी डाटा है तो उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके इसको आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। इसमें जो भी मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल क्रम में जो है बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट The value of only the middle item are required to be known. The value of only middle item are required. Middle item are required टू बी नोन, टू बी नोन। इसमें जो आपके मिडिल पॉइंट है, जैसे कि कोई भी वैल्यू है मिडिल आइटम, अब मीडियन जो माध्यिका है तो उसमें आपको मिडिल वैल्यू ही जो मध्य वैल्यू है वो उसी की आवश्यकता होती है, उसी पे हम एवरेज ऑफ पोजीशन दिखाते हैं। तो जो इनकी क्वालिटी है, जो वैल्यू की क्वालिटी है, कोई भी डाटा है तो उसका जो मिडिल आइटम है वही मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ कैन फाउंड इवन फॉर डाटा दैट कैन नॉट मेजर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इफ HB% ऑफ 10 फ्रॉग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, द मीडियन HB इज द HB% ऑफ द मिडिल फ्रॉग। इट इज़ easy टू कैलकुलेट। अगला पॉइंट है इट इज़ easy टू कैलकुलेट। कहने का मतलब है कि मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज से हो, उस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा मेरिट है द मीडियन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग। द मीडियन इज suitable, the median is most suitable for expressing तो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए हम इसको सुटेबल एक्सप्रेसिंग का माध्यम दिखाते हैं। डाटा सच एज कलर, हेल्थ, स्पेसिंग सच एज कलर, हेल्थ आज को हम अच्छे तरीके से जो है दिखा सकते हैं मीडियन के आधार पे। ये तो हमारा मेरिट हो गया। अगला है डीमेरिट। डीमेरिट्स, अब इसमें टोटल हम एक तरीके से इसका अवगुण दिखाएंगे, क्या इसके जो है अवगुण हैं, क्या दोष हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है
कि इसमें अगर मान लीजिए कोई अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड है, अगर जैसे मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है 1 5 6 9, जैसे 1 5 6 9 11, कोई भी अगर ऑर्डर है, अगर वो सीक्वेंस में नहीं है तो हम इसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो डीमेरिट्स है उसमें इसके सीक्वेंस को गलत बता रहा है कि यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, तो जैसे मान लीजिए कि 9 + 1 है, तो 9 + 1/2 बराबर 10/2 आया, तो 5 है। इसका वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पे 10 नहीं है, 12 पे दिखा रहा है, तो ये गलत कर देगा। इस तरीके से है। अब दूसरा पॉइंट है, इट कैन नॉट बी लोकेटेड द प्रीसन वेल आइटम द ग्रुप, इट कैन नॉट ओनली स्टिमुलेटेड बाय द स्टिमुलेटेड वैल्यू आर नॉट इन द सीरीज, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल एनालिसिस बिकॉज एट द रॉन्ग मेथड्स। इसमें जो आपका कैलकुलेशन दिखाएगा छात्रों, एक तरीके से वो अपोजिट ही दिखाएगा। मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए अगर सेकंड पॉइंट दिखाएं कि अगर एक साथ आपका जैसे कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है यहाँ पे आपका 2 4 8 10 या 11 है या 12 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, लेकिन यहाँ जो अवगुण दिखाएगा इसमें क्या है कि उल्टा ही शुरू होगा, जैसे 4 3 9, इस तरीके से ये आपको पूरा उल्टा मेथड दिखाएगा। तो छात्रों, ये जो हमने आपको वेरिएबल का दिखाया, जो वैल्यू दिखाया कि इस तरीके से आपका जैसे कि अगर मेरिट होता तो यहाँ पे हम एक क्रम में पहले करते कि 2 4 8 10 11 12, तो क्रम में हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे डीमेरिट दिखाना है 4 3 2 4 8 12 11, इस तरीके से इसमें दिखाता है। कोई भी वैल्यू चाहे वो अलग हो, कोई भी वैल्यू है वो एक तरीके से अलग दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे मीडियन का जो मेरिट और डीमेरिट है, मेरिट में हमेशा हम ट्रू पॉइंट दिखाएंगे कि कोई भी कैलकुलेशन हमें इजी तरीके से हम कर सकते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, कोई भी डाटा है, अगर डिसेंडिंग हो तो उसको असेंडिंग करेंगे, आइटम है तो मिडिल आइटम को एक सीक्वेंस में करेंगे, और जो इसका डीमेरिट है वो आपको हमेशा उल्टी साइड से अपोजिट टाइप से बताएगा। कोई भी पॉइंट, जैसे अगर हम मान लीजिए किसी भी एनिमल का अगर हेल्थ की बात करते हैं, उसमें HB% की बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, तो अगर नंबर जैसे हम आपको बता दिए तो उसका कैलकुलेशन करने में कहेगा कि वो रॉन्ग है, इस मेथड से वो हल नहीं हो सकता है। छात्रों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था मीडियन में, हमने आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज को बताया, और कॉन्टीन्यूअस सीरीज में हमने आपको एक तरीके से जो है कि सीक्वेंस में बताते हुए आपके क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट आपको बताया। इस तरीके से हमारे टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।